Good evening, students. So today I am in the new lecture, and that lecture is about the applications of dimensional analysis. उसके applications के ऊपर मैं आज का lecture आपको deliver करूँगा with very two numericals और उन्हीं से आपको समझ आ जाएगा. डायमेंशन एनालिसिस हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है किसी चीज़ का, और उसके बाद उसकी 3 एप्लीकेशंस में मैं आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ. आज मैं उनमें से एक एप्लीकेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. वो फर्स्ट एप्लीकेशन है कन्वर्जन का. मीन्स आपको किसी भी चीज़ को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब कन्वर्ट करना है तो आप डायमेंशनल एनालिसिस का हेल्प लेके आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. इस पे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको इसका बेसिक समझ होना चाहिए कि इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे निकालना है. सो मैं जस्ट एक सिंपल एग्जाम्पल पहले लेता हूँ और उसके बाद हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे. So our first application is like we are converting something from one system of unit to another system of unit. Like I have an example, 1 joule को मुझे ergs में convert करना है. Like joule क्या है? Joule is the unit for energy in SI system, and erg is also the unit for energy but it is in the CGS system. तो मुझे joules को convert करना है ergs में कि कितने ergs के बराबर 1 joule रहता है. तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा हूँ. अब ये जो वैल्यू है ये मुझे निकालने में हेल्प करेगा डायमेंशनल एनालिसिस. ये किस इक्वेशन के बेस पे हेल्प करेगा? ये उस इक्वेशन के बेस के ऊपर हेल्प करेगा जो कुछ ऐसी दिखती है, n1u1 इज इक्वल टू n2u2. n1 का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 का यूनिट, n2 का मतलब भी न्यूमेरिकल वैल्यू और u2 का यूनिट. ये n2 अभी हमें फाइंड आउट करना है. लाइक n1 इज हियर 1, u1 इज हियर जूल्स और n2 निकालना है हमें. अर्ग्स भी आपका यूनिट है. सो अर्ग मतलब u2, यहाँ पर हमारा अर्ग्स है. सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि जिस चीज का आप कन्वर्जन करने जा रहे हैं उसका आपको डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए. अगर आप एनर्जी को जूल्स में लिखें या अर्ग्स में लिखें, उसका डायमेंशन फॉर्मूला वही रहने वाला है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिख लीजिए एनर्जी के लिए. उसका फॉर्मूला होता है ml2t-2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी. हमने क्यों एनर्जी का फॉर्मूला लिखा? क्योंकि जिसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं वो एनर्जी की यूनिट है, इसलिए एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हमने लिख दिया. अब हम इस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं. n1u1 इज इक्वल टू n2u2. n1 का पता हमें है, u1 का पता भी हमें है, n2 हमें निकालना है, u2 का पता भी हमें है. ओके, तो यहाँ से n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n2 की वैल्यू आ जाएगी 1u1 डिवाइडेड बाय u2. नाउ वी यूज दिस इक्वेशन according to some format and then get the value for the n2. okay, so I am just coming to that format कि कैसे इसको आपने लिखना है. what is the value for n2? हमारे पास क्या है? 1 into u1 upon u2. we write this u1 u2 in terms of mass length time. like इस तरह से कुछ लिखेंगे, 1 into m1 l1 t1 with their brackets. okay, and नीचे लिखेंगे m2 l2 t2 with their brackets. now हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 1, ये m1 और m2 को एक साथ लिख देंगे with their powers, और l1 l2 को भी ऐसे लिख देंगे एक साथ, और t1 t2 को भी हम कुछ ऐसे लिख देंगे. so we reach up to this point. तो मैं ये वाला मिटा रहा हूँ. हम किसके लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं? एनर्जी के लिए. कन्वर्जन कर रहे हैं एनर्जी के लिए. उसका फॉर्मूला है डायमेंशन फॉर्मूला t-2. अब इनकी पावर्स क्या हो, ये पावर्स आपने यहां से पता करनी है इसके डायमेंशन फॉर्मूला से. तो यू विल राइट दैट 1 into m1 upon m2 रेज टू पावर 1 बिकॉज मास का डायमेंशन 1 है. देन l1 upon l2 रेज टू पावर 2 एंड देन t1 upon t2 रेज टू पावर -2. सो दिस इज द इक्वेशन जो हमें यहाँ पर मिल रहा है. इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हम n2 की कैलकुलेशन कर रहे हैं बेसिकली. n2 इज इक्वल टू दिस. नाउ आप करेंगे ऐसा, हमारा जो m1 है वो u1 से रिलेटेड है. ओके, और u1 SI सिस्टम से रिलेटेड था. सो मास को SI सिस्टम में लिखा जाता है kg में, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 1 kg, और CGS में लिखा जाता है ग्राम में, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ग्राम रेज टू पावर 1. एंड देन लेंथ को SI में लिखा जाता है मीटर्स में, और CGS में सेंटीमीटर में, रेज टू पावर 2. एंड तीसरा जो था, मैं भी इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर, तीसरा जो था मेरे पास
टाइम, जिसे लिखा जाता है दोनों ही सिस्टम में सेकेंड्स, 1 सेकेंड और 1 सेकेंड रेज टू पावर -2 और एल की पावर क्या थी 2। ओके, अब कैलकुलेशन हमें करना है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, हमें यूनिफॉर्म इसे बनाना पड़ेगा अपने रिजल्ट को लाने के लिए। तो यूनिफॉर्म बनाएंगे इसे, कैसे बनाएंगे देखिए, n2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय, वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू केजी एज वेल एज ग्राम, कहीं भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका मैथमेटिक्स कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मैथमेटिक्स वैसे भी कोई खास यहाँ पर नहीं लग रहा है, केजी को कन्वर्ट कर दीजिए ग्राम में, वो बन जाएगा 1000 ग्राम, आई कैन राइट इट लाइक दैट। सो नीचे ग्राम रह जाएगा, ओके, एंड विद द पावर 1। देन मीटर को कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर में, दिस इज 100, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर रेज टू पावर 2, एंड दिस इज 1 सेकेंड एंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड रेज टू पावर -2। इसका कोई मतलब नहीं है, कट जाएगा आपस में भी। सो वी हैव दिस टाइप ऑफ वैल्यू एट लास्ट। सो n2 इज कमिंग ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, वी हैव 1000 इंटू 100 की पावर कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4, 1 2 3 4, 3 0 ये हैं, 4 ये हैं, n2 की वैल्यू 10 रेज टू पावर 7। ध्यान रखिए n2 का कोई यूनिट नहीं आएगा, ओके, कोशिश भी नहीं करना यूनिट निकालने का, n2 का कोई यूनिट नहीं आएगा, दिस इज जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू। सो वी गेट n2 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 7। सो हमारा एक्सप्रेशन क्या था, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। सो n1 इज 1 जूल्स इज इक्वल टू n2 कितना है 10 रेज टू पावर 7, 10 रेज टू पावर 7 अर्ग्स। तो इस तरह से हमने अपना एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया, दैट n1 1 joule is equal to 10 raised to power 7. These are the steps which have to be followed by everybody to reach up to this result. So this is quite simple and quite easy. आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके साथ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कोई भी कर सकता है। सो आई एम जस्ट going to share a question that is little bit different from here. So I'm just going to write first the question. आपसे पूछा गया है find the value of 100 dyne force. Find the value of 100 dyne force. So dyne is the unit for the force, okay, in CGS system. Dyne is the unit for force in CGS. मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, it is the unit for the force in CGS system. आपसे पूछा है find the value of 100 dyne force. 100 dyne force की वैल्यू बताइए एक ऐसे सिस्टम में, एक ऐसे सिस्टम में जहां पर, एक ऐसे सिस्टम में जहां पर मास को लिया जाता है केजी में और लेंथ को लिया जाता है मीटर्स में और टाइम को लिया जाता है सेकंड्स में, सॉरी टाइम को लिया जाता है मिनट्स में। दिस इज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन। जैसे हमने पहले कन्वर्ट किया एसआई से सीजीएस में, एसआई में मास को केजी में लिया, लेंथ को मीटर में लिया, टाइम को सेकंड में, सीजीएस में मास को ग्राम में लिया, सीजीएस में लेंथ को सेंटीमीटर लिया और सीजीएस में टाइम को सेकंड में लिया। तो वो वैसी कन्वर्जन था। यहाँ पर कैसी कन्वर्जन है, यहाँ पर आपको 100 dyne फोर्स को कन्वर्ट करना है। 100 dyne फोर्स मीन्स इट इज रिलेटेड विद सीजीएस। इसे एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसमें मास को केजी में लिया जाए, लेंथ को मीटर में और टाइम को मिनट्स में। बेसिकली ये सीजीएस से एसआई ही की कन्वर्जन ही होती अगर टाइम को सेकंड्स में बोला होता, तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन टाइम को मिनट्स में बोला गया है। ये कोई सिस्टम हो चाहे ना हो, ये एसआई हो, सीजीएस हो या कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो बताया गया हमें उस हिसाब से इसको निकालना है। हम अपनी इक्वेशन यूज करेंगे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1 100, n2 हमें निकालना है। u1 इज रिलेटेड टू सीजीएस और u2 इज रिलेटेड टू दिस सिस्टम जो कि केजी मीटर मिनट्स में देके रखा है। तो मेरी इक्वेशन बनेगी n2 इज इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2। ओके, दिस इज माई इक्वेशन हियर। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। n1 का वैल्यू गिवन है मेरे पास, सो ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी 100 मल्टीप्लाइड बाय u1 अपॉन u2। अब एक और बात ध्यान से देखिए यहाँ पर फिर से, ये किसका यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं आप, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, फोर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा जो कि होता है mLT-2। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, जब हमें पावर्स देना है तब इसकी जरूरत पड़ जाएगी, इसके डायमेंशन की जरूरत पड़ जाएगी। तो हम इक्वेशन में चलते हैं, वो है 100 u1 आपका क्या है, अभी यहाँ पर जो u1 है वो आपका सीजीएस का है, तो आप u1 में यहाँ लिखेंगे 1 ग्राम मास की जगह, ओके। और सीजीएस में लेंथ को 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लेते हैं, टाइम को 1 सेकेंड। जिसमें कन्वर्ट करना है उसका यूनिट क्या है, उसका मास किस में लेना है, केजी में, उसका लेंथ किस में लेना है, उसका लेंथ लेना है आपको मीटर्स में, और उसका टाइम किस में लेना है
वो लेना है आपको मिनट्स में. ओके, नाउ गिव द पावर्स, पावर 1, पावर 1, पावर -2. These are the powers. Now make them uniform. You will like that 100 into 1, नीचे क्या आएगा 1000 ग्राम, ऊपर ग्राम, पावर 1 है, कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, मीटर को बदला मैंने 100 सेंटीमीटर बना दिया, और ऊपर है 1 सेकेंड, पावर क्या है सेकेंड का -2, MLT -2. मिनट को बदलिए सेकेंड में, कितना हो जाएगा 60 सेकेंड्स. कितना हो जाएगा 60 सेकेंड्स. ये कट जाएंगे आपस में, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, नाउ सेकेंड से सेकेंड. अब क्या बचता है उसे कैलकुलेट करते हैं. दिस इज वेरी सिंपल, जस्ट यूज द इक्वेशन N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. जो मर्जी सिस्टम दिया हो जिसमें लेंथ को मीटर ना लेके 10 मीटर लेते हो, जिसमें लेंथ को सिंपल मीटर ना लेके 10 मीटर लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको वैसे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें. यही टेक्निक लगी, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. So this will become as 100 multiplied by 10 raised to power -3. ठीक है, ये 1000 जो है नीचे था, ऊपर आके -3 का हो गया. ये इंटू 10 raised to power -2. और अब आपके पास बच रहा है 1/60, एंड 60 का पावर कितना है -2 है. ओके, तो 60 ऐसे पावर कितना है -2. नाउ दिस इज लाइक दैट 100 multiplied by 10 raised to power 5, and this is coming like, just a second, okay, 100 into 10 raised to -3. Okay, 10 raised to -3 for that. This 100 is for the your N1, and 100 10 raised to -. Okay, everything is fine there. So 10 raised to -5, और ये 60 ऊपर आके कितना बन जाएगा 3600 की पावर होगी माइनस में, ऊपर एक्चुअली पावर माइनस में ही है. ठीक है, ये नीचे 60 था, लेकिन पावर क्या है इसकी स्क्वायर है. ओके, स्क्वायर है, तो इस वजह से ये 60 into 60 मैं इसको लिख दूंगा. अभी नहीं लिखना, ऐसे लिख दिए चाहे, 60 की पावर -2, ऊपर आके क्या हो जाएगा 60 गुणा 60. सो आई थिंक ये तो आप कर ही सकते हैं मैथमेटिक्स. सो नाउ यू विल हैव, ज़्यादा ही सॉल्व करना है कुछ, तो 3600 लिखो इसको फिर नीचे उतार दो. 1 2 3 4 5, 2 0 कट गए यहाँ से, 2 0 ये और कट गए यहाँ पर. इट इज़ लाइक 3.6 यूनिट्स आंसर. दिस इज द आंसर. मीन्स यूनिट्स मीन्स दिस इज द numerical value. So this is just 3.6. So N2 is equal to 3.6 आंसर. यूनिट आप यहाँ पर जो भी था U2 लेकर रखा था वैसे लिख दो. So 3.6 is the numerical value here in this case. So this is a very simple question. आप ऐसे करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. So 3.6 is the answer. 3.6 is the answer means अगर आप क्या करते हैं 100 डाइन फोर्स को एक ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं जहाँ पर फोर्स को जो है, जहाँ पर मास को जो है केजी में ही लिया जा रहा है, लेंथ को मीटर में लिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ टाइम की वजह से जिसे मिनट्स में लेके रखा है थोड़ा सा फर्क पड़ गया. सो आई होप यू अंडरस्टूड द बोथ क्वेश्चंस एंड दिस इज द एप्लीकेशन. और आपको ये भी समझ आ गई होगी इसके न्यूमेरिकल्स को देख के. तो इसी तरह से आपको हर एक प्रॉब्लम को करना है. यू शुड रिमेंबर दैट N1 U1 is equal to N2 U2. थैंक यू वेरी मच.